ऐसी वाणी बोले मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपा शीतल। सारे दुखों का अंत आपकी शीतल वाणी, आपकी समस्याओं का आपकी शीतल वाणी। दोस्त दुश्मन को दोस्त बनाती है आपकी शीतल वाणी, आपके कष्ट को आपकी आनंद में परिवर्तित करती है आपकी शीतल वाणी, अपनों को अपना बनाती है आपकी शीतल वाणी, हारे हुए युद्ध को जिताती है आपकी शीतल वाणी। मरीज में जिंदगी की उमंग भरती है हमारी नर्सों की शीतल वाणी। ऐसी शीतल वाणी की ये शीतल वाणी, ये इस तरह का आदान प्रदान विचारों का, हमारे व्यक्तित्व का, हमारी भाषा का, ये एक तरह की आपके कार्य दक्षता को और आपके अनुभव को दर्शाता है कि आप किस तरीके से किसके साथ में कैसे अपने संबंध को आगे बढ़ाते हैं। पूरे भारतवर्ष में एक बहुत गुंजायमान नाम जिसको कहना चाहिए, जो कि बहुत छोटे से शब्दों में मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। बहुत छोटे से शब्दों में मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। He is the founder member of corporate club MDRT, COT, TOT USA, the #1 agent of Bihar from last 26 years. Very good motivational speaker and trainer for various organizations in India and abroad. Writer of the 9 books, जिसमें की बहुत कुछ किताबें बहुत प्रसिद्ध हुई हैं, जैसे कि कल आपका, हर पल आपका, शिखर पर, और भी बहुत सारी किताबें। YouTube पर 100 से ज्यादा वीडियो उनके ऑलरेडी डाउनलोडेड हैं, अपग्रेडेड हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल चैनल्स पर कई बार उनके इंटरव्यूज लिए हैं। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आज उपस्थित है। मैं कुछ और नाम नहीं, मिस्टर पंजाब सिंह को आमंत्रित करता हूं। कृपया जोरदार तालियों से पंजाब सिंह जी के स्वागत के लिए मैं अपने बीच में उपस्थित डॉक्टर जीएस गर्ग को बुलाता हूं। डॉक्टर जीएस गर्ग प्लीज आइए और पुष्प देकर पंजाब सिंह जी का अभिनंदन कीजिए। बहुत ज्यादा समय ना लेके
मैं सीधा मंच पंजाब सिंह जी को समर्पित करता हूँ और उनको यहाँ बुलाता हूँ कि वे हमारा किस तरीके से हम लोग अपनी वाणी पे संयम रखें, कैसे हमारे कम्युनिकेशन स्किल को हम अच्छा करें, उसके लिए हमारे पथ प्रदर्शक बने पंजाब सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं इस शांति मुकुंद परिवार के प्रति दिल से आभार प्रकट करता हूँ। ये आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास। मैं तो इस फील्ड का भी नहीं हूँ और ना हमारी कोई वैसी हैसियत है कि आपके सामने खड़ा भी हो सकूं, जो गुण आपके अंदर है। फिर भी हमारे आदरणीय सर का विश्वास, ट्रस्टी सर, हमारे सीनियर सर, जो आपसे बात करने का मौका देते हैं। आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट that I am getting the privilege to talk few words before you. और अब पुनः एक बार आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं। वैसे तो हम आपके गेस्ट बन के आए हैं, नो डाउट आप हमें एक गेस्ट के रूप में बुलाते हो, लेकिन इस मीटिंग हॉल में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आप हमारे गेस्ट, आप जो बात कर रहे थे ना सर, कितने मीठे शब्द थे। मैं क्या बताऊंगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में, जो इफेक्ट आपने डाला। आपके लिए दो शब्द यही कहेंगे कि तूने अल्फाजों की ताशीर को जाना ही नहीं। अल्फाज मीन्स होते हैं शब्द, ताशीर मीन्स होती है मिठास। तूने अल्फाजों की ताशीर को जाना ही नहीं, नरम अंदाजों से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। Stones can melt. Stones can melt if your voice is sweet, your language is cordial. इंसान की तो बात छोड़ दीजिए, शब्दों में तो पत्थर को पिघलाने की शक्ति होती है। और वही हम आपसे सुन रहे थे, आपसे सीख रहे थे, आप हमारा परिचय दे रहे थे और हम सोच रहे थे कि मैं क्या बोलूंगा। जो मिठास आपके शब्दों में थी तो ऑलरेडी पहले ही से शांति मुकुंद में इतनी मिठास है कि बोलने की जरूरत कहाँ होती है। फिर भी थोड़े से अपने अनुभव को शेयर करूंगा। हमारा परिचय तो उन्होंने दे दिया। बेसिकली आई एम एसोसिएट विद LIC ऑफ इंडिया फॉर द लास्ट 43 इयर्स। ऐसे पब्लिक डीलिंग में हमारे अनुभव करीब 50 साल से ऊपर हो चुके हैं। एंड आई फील आई एम यंग बॉय, ओनली 76 इयर्स ऑफ एज, ओनली 76 इयर्स ऑफ एज। और ये है कि आपने मुझे यंग बना के रखा हुआ है। ये आपका आशीर्वाद, आपका ब्लेसिंग्स। परसों में मैं आया तो मैंने कहा कि स्ट्रेस इको करा के देख लेते हैं। आई फाइंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल, आई थिंक सो ना। क्या कोई डाउट नहीं था ना? नहीं था। तो आज हम आपसे थोड़ी देर बात करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? तो एक छोटा सा एक हमारा पावर प्रेजेंटेशन है, व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। The way of exchanging the ideas, opinions or thoughts. The way, किस तरह से, how we exchange, आपस में एक दूसरे से किस तरह से बात करते हैं। Exchange of our ideas, our thoughts, ठीक है, our opinions. That is called communication. अगर हम communication करते हैं, सिर्फ I'm not talking about the effective. That is called communication. Simply what I want to say to you, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, आप क्या कहना चाहते हो। Exchange of ideas, exchange of the thoughts, exchange of the opinions. क्या आपके विचार कैसे हैं, हमारे विचार कैसे हैं। अगर हम आपस में जो बातचीत करते हैं इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। अब कम्युनिकेशन का मतलब होता है बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर, बोलने वाला और सुनने वाला अगर एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं, पर्पस को सॉल्व करते हैं और किसी नतीजे पे पहुंच जाए। एक बोलने वाला जो बोल रहा है और दूसरा सुनने वाला जो उसको सुन रहा है। लेकिन बोलने वाला अगर अपनी बातों को, ये सेंडर और रिसीवर अगर दूसरे को सेटिस्फाई कर ले, आप
आप हमारी बातों से सेटिस्फाई हो गए, आपने हमारे विचारों को मान लिया, आप सहमत हो गए और आपके विचारों से हम सहमत हो गए, तो बातचीत हुई, तो उसमें रिजल्ट ओरिएंटेशन था, हम किसी नतीजे पर पहुंचे। दैट वाज नॉट आर्गुमेंट। Argument never can be effective communication. If there is argument, never it can be a effective communication. What we have to do? In all the cases, in all the times, we have to try to avoid the argument. It is not solving any purpose. Argument is not the exchange of ideas. It is only force winning. दूसरे पर जीतना, force winning upon the opponent with the help of lung power. सांस फुला फुला के बोल बोल करके अपनी बातों को जोर से रख के चिल्ला चिल्ला करके बोलना और दूसरे पर उसको थोप लेना, दिस इज आर्गुमेंट। विनिंग बाय फोर्स, विनिंग बाय फोर्स, व्हाट इज आर्गुमेंट? विनिंग बाय फोर्स, जबरदस्ती जीत लेना। और सामने वाले ने सिंपली देखा कि ये तो मानेगा नहीं, और उसने सिंपली कहा ठीक है ठीक है, आप जो कहते हो मान ले जाए, ठीक है, बात खत्म करो, बात खत्म करो। अब आप खुश हो गए कि मैं तो जीत गया। आर्गुमेंट में कभी जीत नहीं, आर्गुमेंट में जीते तो हारे और हारे तो हारे, क्योंकि जीते तो आपने एक पर्सन खो दिया, एक रिश्ते को दिया, एक दोस्ती को दी, खोया ही खोया, क्योंकि ये विनिंग क्या थी? दिस वाज अ फोर्स विनिंग, दिस वाज नॉट अ कॉर्डियल विनिंग। और ठीक इसका उल्टा डिस्कशन। Then what is the difference between discussion and the argument? Discussion is the exchange of ideas, reaching to a concrete goal. डिस्कशन से हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है, हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, लेकिन वहां आर्गुमेंट नहीं है, सिंपली एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। एंड वेयर देयर इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज रीचिंग टू ए कॉन्क्रीट गोल, कुछ आपने राय दी, कुछ हमने दिया, कुछ आप मोल्ड हुए, मोल्ड हो गए। फ्लेक्सिबिलिटी डिस्कशन में होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, और आर्गुमेंट में होती है रिजिडिटी। देयर इज अ डिफरेंस। इफ यू आर रिजिड टू योर पॉइंट्स, इट नेवर कैन बी डिस्कशन, एंड इफ यू आर फ्लेक्सिबल टू योर पॉइंट्स, यू आर रेडी टू लिसन टू अदर्स, आप दूसरे को सुनने के लिए तैयार हैं, सहमत हैं, ठीक है, कुछ बातों से सहमत है, कुछ नहीं भी है, एक कॉर्डियल वातावरण है, नहीं थोड़ा सा इसको ऐसे होना चाहिए, तो आपने कहा थोड़ा ऐसा होता तो अच्छा होता, फिर आपने कहा थोड़ा सा इसको और चेंज करें तो अच्छा हो। अब आपस में इस तरह से मीठे शब्दों में एक दूसरे से बात करके और हम किसी रिजल्ट पे पहुंच गए। जब हम रिजल्ट पे पहुंच गए तो इट वाज डिस्कशन, एंड डिस्कशन इज ऑलवेज हेल्दी। एट द अदर हैंड, argument is never healthy. So what we have to do? In all the times, everywhere we have tried to avoid the argument, because there is the loss of the relations. There is the loss of a customer. There is loss of a person. There is loss of peace. घर की शांति भंग हो जाएगी, वर्किंग प्लेस में शांति भंग हो जाएगी if there is argument. क्योंकि आर्गुमेंट जहां है तो दैट इज द हॉट एक्सचेंज, और डिस्कशन है तो दैट इज कॉर्डियल एक्सचेंज। तो अगर हम डिस्कशन में हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और आइडिया को एक्सचेंज कर रहे हैं, जो हमने कहा, जो आपने कहा, जो हमने सुना, जो हमने कहा तो आपने सुना, आपने कहा तो हमने सुना, और हम किसी रिजल्ट पर पहुंचे, तब इसको कर सकते हैं कि effective communication, not simple communication. It was effective communication because there is result from this communication. और जिस communication से result आ जाता है ना, तब उसको हम कहते हैं effective.
Otherwise, this is very simple argument. This is the difference between argument and the discussion, and communication and the effective communication. When it will be effective, when this is giving a result. आप कुछ सहमत हो गए, कुछ हम सहमत हो गए, किसी पॉइंट पे दोनों सहमत हो गए, कुछ रिजल्ट आ गया, तो that is our simple discussion, and discussion is effective communication. My communication is effective unless until it is not effective, if it is not reaching to any concrete goal. What we have to try? We have to go for the healthy discussion, not argument. We communicate with others the way we want. This is the problem. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जैसा चाहते हैं हम वो कम्युनिकेट करते हैं। जो हम चाहते हैं हम कम्युनिकेट करें ना। We communicate with others the way we want, but we must practice the way they want. ये समझ में आया? अगर हम किसी से बात करते हैं तो अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करें, और कम्युनिकेशन कैसा होता है? जैसा हम चाहते हैं। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होगा? जब हमें उस वे में कम्युनिकेट करना चाहिए कि सामने वाला भी जैसा चाहता है। अगर दोनों की चाहत मिल गई, हम उनके मन के हिसाब से बोले, उन्होंने हमारे मन के हिसाब से हमको बोला, हम हेल्दी वातावरण में थे और रिजल्ट हो गया, तो कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव। So we have to take care whenever we are talking to others. We must take care of the other people. What is the view of the others? What is the mentality of the others? What they think? How I can win them? Because what is the purpose of effective communication? The only purpose to win the person. The only purpose. Whether it is my market, it is our working field, whether it is any organization, what we have to do? We have to win a person. And the person is not sustainable with me. I can't retain him unless until I don't know the art of retaining the person. I don't know the art of the winning the person. That is the power of effective communication. With the help of effective communication, we can win a person. और जब हम किसी के दिल को जीत लेंगे ना, तो अपनी कोई भी बात उसे मनवा सकते हैं, फिर वो हमारी हर बात। अगर हमारे यहाँ एक पेशेंट है, बिठा लो उसको, ठीक है, उसका राइट होगा प्रोफेशनल सर्विसेज। लेकिन अगर हमारे विचार ऐसे हैं, अगर हमारा पर्सन उसके साथ ये वैसा होता है कि उसके दिल को जीत लेते हैं, तो वो तो हमारे बारे में जाके दूसरों को बोलेगा। और माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन। आप लाख पेपर में निकालो, जो करना है आप अपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जितने ऐड निकालते हैं आप निकालो, लेकिन माउथ ओपिनियन अगर आपके बारे में अच्छा नहीं तो आप आग की जैसी फैल करेगी। पेपर पढ़ के जितना इफेक्ट होगा ना मार्केट पर, उससे 4 गुना बुरा असर होगा जब हमारे बारे में लोग बाहर में निंदा करेंगे। तो जब हम किसी के दिल को जीत लेंगे तो हमारी निंदा कैसे करेंगे? वो तो हमारी तारीफ करेंगे। तो माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, व्हाटएवर इट मे बी। लेकिन माउथ पब्लिसिटी कब मिलती है? जब हमारे विचार अच्छे हो, हमारी सर्विसेज अच्छी हो, हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो, लोगों के साथ हमारे बिहेव अच्छे हो, तभी तो लोग हमारे बारे में तारीफ करेंगे ना। तो वी हैव टू टेक केयर आवर कम्युनिकेशन विद द पीपल। जड़ कहां पर होगी? कम्युनिकेशन। अगर आपने अभी बताया कितनी सिचुएशन आपने बताई, कहां कहां जीता जा सकता है, तो साथ आपने बता दिया तो कि व्हाट इज द रोल ऑफ द कम्युनिकेशन। हम तो सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपके पॉइंट पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमें कोई बोलने की आपने छोड़ा था। Essential factors for the effective communication. Number 1, good listening.
ये सबसे बड़ा गुण है एक इंसान के अंदर, अगर वो सुनना जानता है तो। और मेरे अनुभव कहते हैं, इस एज में आकर के भी मेरे अनुभव कहते हैं कि बोलना आसान है, सुनना कठिन है। लिसनिंग इज एन आर्ट, लिसनिंग इज एन आर्ट, एंड लिसनिंग इज मोर डिफिकल्ट rather than speaking, because we don't have the patience of listening. सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर क्या है? We don't have the patience. पेशेंस की कमी है तो हम कभी लिसनर नहीं हो सकते। अब हमारी लिसनिंग पर हमको ध्यान देना। हमने लिखा गोल्ड माइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल्ड माइन? हमने इसको गोल्ड माइन क्यों कहा? कैन यू टेल एनीवन व्हाई आई डिड से दिस इज द कि योर लिसनिंग मस्ट बी लाइक द गोल्ड माइन लिसनिंग? बहुत बड़ी चीज है। सोना कहां से निकलता है बेटा? कहां से निकलता है? मिट्टी से, खान से। हेलो, तो मिट्टी तो मांगी नहीं है, फिर सोना इतना मांगा क्यों? सोने का जन्म कहां से हो रहा है? मिट्टी से ही तो मिट्टी तो मांगी नहीं है, फिर सोना इतना मांगा क्यों? क्योंकि हजारों टन मिट्टी को छाना जाता है ना, तो 10 ग्राम सोना निकलता है। और आपके सामने बोलने वाला अगर कोई आ जाता है और वो 2 घंटे बकवास उसकी हो जाएगी, मिट्टी 2 घंटे मिट्टी होगी बकवास आपके लिए, लेकिन उसमें 10 ग्राम सोना छिपा हुआ होगा। लेकिन जब तक आप 1000 टन मिट्टी नहीं छानेंगे, वो 10 ग्राम सोना नहीं निकलेगा। इफ यू आर नॉट ए गुड लिसनर, यू कांट गेट द 10 ग्राम ऑफ गोल्ड इफ यू आर नॉट होल लिसनिंग। अगर उसकी सारी बातों को नहीं सुना, अब किस समय में आपके लाइफ को बदलने के लिए उसके मुंह से आइडिया निकलेगा आप नहीं जानते। लेकिन जब भी कभी कोई बोलेगा, बोलने वाला अपने विचारों को रखेगा, अपने आइडियाज को आपके सामने रखेगा, तो कोई क्षण वैसा आएगा उसके 2 घंटे के स्पीच में, 1.5 घंटे के स्पीच में, कोई क्षण ऐसा जरूर आ जाएगा, एक आइडिया उसके मुंह से ऐसा निकल जाएगा जो आपके जीवन को चेंज कर सकता है। बट इफ यू डोंट हैव द पेशेंस ऑफ लिसनिंग लाइक गोल्ड माइन, अगर आपने उसको ध्यान से नहीं सुना, तो वो 5 मिनट कौन थे जो आप मिस कर गए? आप उसमें मोबाइल लेके बाहर चले गए। दैट वॉज नॉट कंप्लीट लिसनिंग। और शायद उसी समय वो चीज आपको मिलती जिस समय आपने अवॉइड किया सुनने के। तो यू विल हैव टू बी अ गुड लिसनर। लिसनिंग जो है ना, लाइक गोल्ड माइन। किसी को जब भी सुनो ना तो गोल्ड माइन। और लिसनिंग का इंपॉर्टेंस है समझना। इस प्रोफेशन में तो खास करके मैं एज ए पेशेंट आई कैन टेल यू, अगर मैं एक पेशेंट बन के आपके सामने आता हूं और आप हमको देखते ही समझ जाते हो कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, दिस इज योर नॉलेज, दैट इज योर क्लिनिकल सेंस। यू हैव डेवलप्ड एक्सपीरियंस, क्लिनिकल सेंस, कि हाथ में नब्ज लेके आप समझ जाओगे कि व्हाट प्रॉब्लम इज विद मी। एंड यू अगेन यू स्टार्टेड, मैंने जैसे ही कहा कि सर ठीक है मैं समझ गया, इट इज ओके, आपने मेडिसिन ली थी, and that medicine is 100% perfect because you have diagnosed me with the help of the clinical sense, with the help of your 40-50 years experience, 30 or 20 year experience. You have diagnosed, well diagnosed, and correct medicine, but you did not listen me what I did want to say. So when I come out of the chamber, I used to say, he did not listen me. हमको सुना ही नहीं तो पता नहीं क्या लिखा होगा। हमारा ये होता है या नहीं होता? तो इसलिए कहा जाता है अटेंटिव लिसनिंग। आप ध्यान से सुनो, कोई बात नहीं, कान दूसरे तरफ ले जाएगा, लेकिन इसको नोट करते रहिए। ठीक है, ओके। तो लिसनिंग की जो पहचान होती है ना, अटेंटिव लिसनिंग में इंटरप्शन नहीं होता। Don't interrupt anyone if he's talking. Don't try to interrupt. Whatever you want to say, you listen first, okay? Conclude, okay? Then you reply.
लेकिन किसी ने बोलना शुरू किया और आपने तुरंत बीच में कह दिया, ऐसा नहीं होता. The moment you interrupt the situation, that will convert into the argument. I challenge that will convert it into the argument. If you don't have the patience in listening, somebody is talking to you, you started interrupted him, what will you start? Argument. Argument का जन्म कब होता है? जब आप किसी को ठीक से नहीं सुनते. एक आर्गुमेंट में स्टार्ट होते हैं. तो आर्गुमेंट को अवॉइड करने के लिए क्या होता है? Your listening should be attentive, no interruption, showing curiousness. What is curiousness? Always trying to be a student. ठीक है, आप अच्छा और क्या प्रॉब्लम है? अच्छा और क्या हुआ? आप सब समझने के बाद भी अगर उससे दोबारा पूछते हो ना, अच्छा और क्या लगता है? अच्छा और कैसा लगता है? I'm curious like a student. अगर उनकी कोई स्पीकर बोल रहा है, अगर आपकी तरफ से क्वेश्चन आता है तो स्पीकर बहुत खुश होता है. क्यों? क्योंकि वो ये समझ जाता है कि you are a good listener. If you don't have that question in your mind, it doesn't mean that you are not listening properly. तो किसी को सेटिस्फाई करने के लिए मान लीजिए मैं बोल रहा हूं और आपके मन में अगर क्यूरियोसिटी आती है और आप कुछ क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्या फील होगा? आई विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड. ऑडियंस इज लिसनिंग मी. That's why they are curious to know something more. They want to know something more. So always there should be curiosity. Listening का एक बहुत बड़ा पार्ट है. Asking questions. हमें नहीं भी जरूरत है. हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम ये सवाल पूछें. लेकिन if I ask any question, it does mean that I am a good listener. तो हमें सामने वाले को satisfy करना है. हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होगा? अनलेस अनटिल ही इज नॉट सेटिस्फाइड. तो उसको सेटिस्फाई करना है. तो एक क्वेश्चन पूछ लिया, क्यूरियोसिटी दिखा दिया, हाँ ठीक है बहुत अच्छे. वो सेटिस्फाई. जब हमने दूसरे को सेटिस्फाई कर दिया इसका मतलब है मैं अपनी बात मनवा सकता हूँ. He will rely upon me. वो हम पर भरोसा करेगा. और अगर मैं दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो हम पर भरोसा क्यों करेगा? भरोसा ही नहीं करेगा. तो इसलिए ये जो है ना एसेंशियल फैक्टर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ये गुड लिसनिंग इज द वन. टॉप प्रायोरिटी पे आता है बी ए गुड लिसनर. जब भी कभी मौका मिले, विदाउट इंटरप्शन, अटेंटिव लिसनिंग, गोल्ड माइंड लिसनिंग, क्यूरियसनेस और आस्किंग क्वेश्चंस. दिस इज अ साइन ऑफ ए गुड लिसनर. If you have these four qualities in your listening, it does mean that you are a good listener. The listeners are always winner. हम लोग कहते हैं जो बोलता है वो अपना अंदर खोलता है और जो सुनता है उसमें से मोती चुनता है. सुनने वाले मोती चुन लेते हैं. अब बोलने वाला अपना अंदर खोल रहा है. वो तो बोले जा रहा है, उसका अंदर खुल रहा है और सुनने वाला उसकी बातों से मोती चुनता है. तो जो बोलता है वो अपना अंदर खोलता है और जो सुनता है उसमें से मोती चुनता है. तो यू हैव टू पिक द पॉइंट्स. आपको मोती चुनना है किसी के आइडिया से, चाहे किसी फील्ड का. बोलने वाला कुछ ना कुछ तो आपके जीवन को बदलने के लिए 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन जरूर दे जाएगा जो आपके लाइफ को चेंज करेगा. और खास करके जब बिहेवियर टॉपिक होगा, बिहेवियर की जरूरत सबसे पहले तो अपने परिवार में है ना. क्या स्टार्ट तो फैमिली से ही होगा. उसके बाद आपके वर्किंग प्लेस में, सोसाइटी में, सब जगह तो इसी का रोल है. अब बिहेवियर का जो सबसे प्राइम जो फैक्टर जिसको हम लोग मानते हैं, देयर मस्ट बी आर्ट ऑफ लिसनिंग. अगर आप अपने घर में भी अगर नहीं सुनते हो ना, आप इन चीजों को अपने घर में आजमा के देखो. बेटा बाप की नहीं सुनता, बाप बेटे की नहीं सुनता, कभी स्ट्रेस होता है ना, लिसनिंग में कमी है तो झलाट होता है. क्या पापा आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते. सीन स्टार्ट हो जाता है. स्टार्ट होता ही नहीं होता. तो इसकी जरूरत तो सबसे पहले परिवार में आ जाती है. क्या परिवार में भी किसी की बातों को कोई बोलता है तो वहां भी यही क्वालिटी की जरूरत है.
If Papa is saying something, I do agree that you don't agree with him. हम इस बात को मानते हैं कि आप सहमत नहीं हो, but there your role should be obvious. उसके बाद put your things. तब अपनी बात रखो कि पापा I don't agree. लेकिन बीच में इंटरप्शन नहीं, पूरा सुनने के बाद, क्योंकि पापा को सेटिस्फैक्शन कब होगा? जब वो पूरी बात कर लेंगे। तो जब वो पूरी बात कर लेंगे, आप पूरी बात सुन लोगे, उसके बाद आप कहोगे पापा नहीं ऐसा नहीं होता जो आप सोच रहे हैं। Situation will be cordial, and when the situation is cordial, there is no movement. The communication is effective. तो इसलिए ये जो फैक्टर है ना, अब बात आती है कम्युनिकेशन का सोर्स क्या है, कम्युनिकेशन कहां से मिलेगा? सबसे पहला रोल क्या है? वॉइस। सबसे पहला रोल। हालांकि आई डू एग्री कि हर जगह पर ये चीजें लागू नहीं होती है, आपको सिचुएशन के हिसाब से यू विल हैव टू चेंज व्हाटएवर आई एम सेइंग। दैट इज नॉट कि 100% ये आप हमको फॉलो करोगे। ये सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है, प्लेस पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सब कुछ उस पर डिपेंड करती है। हमारी लैंग्वेज भी फैक्टर पे डिपेंड करता है। बट वी मस्ट ट्राई टू मिनिमाइज द थिंग्स व्हिच कैन प्रोड्यूस द आर्गुमेंट। हमें उन चीजों को कम करना चाहिए जहां हम आपस में रिश्ते खराब होने की बात होती है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का रोल है रिश्तों को बचाना, क्योंकि रिश्ते बिगड़ेंगे या रिश्ते बनेंगे, चाहे आपके वर्किंग फील्ड में हो, चाहे आपके परिवार में हो, चाहे आपके दोस्तों में, चाहे आपके रिश्तेदारों में। वो जब बिगड़ेंगे तो आपके कम्युनिकेशन से। The communication is the source which can make a good relation or bad relation. So we have to control over the situation. हमको उस पर देखना पड़ेगा। तो वॉइस कैसी होनी चाहिए? क्लियर। सबसे पहले कम्युनिकेशन में वॉइस का जो रोल है ना, देयर मस्ट बी क्लियरिटी। व्हाट आई एम सेइंग, अगर आपके ऊपर से पास कर गया और आपने पूछा क्या बोले सर, क्या बोले जरा फिर से बोलिए, तो कोई सिचुएशन में ऐसा हो सकता है क्वेश्चन, either you are not a good listener or my voice was not clear. ये सिचुएशन कब आई? जब आपको बात समझ में नहीं आई और आपने कहा क्या बोले सर, नहीं हम नहीं समझे सर, क्या बोल गया आप, फिर से बोलिए तो, या फिर से बोलिए तो, आपके ऊपर से बात चली गई। इसमें सिचुएशन तो दो ही है ना, या तो मेरी आवाज क्लियर नहीं थी या आपका मन सुनने में नहीं। ये सिचुएशन तभी आएगी ना। तो हमारा पहला रोल क्या है? जो आप कहना चाहते हैं आप क्लियर नहीं। यस, तो हमारा इसमें पहला रोल है कि हमारी वॉइस की जो है ना, वॉइस की क्वालिटी में देयर मस्ट बी क्लियरिटी। व्हाट आई वांट टू से दैट मस्ट बी क्लियर, माय वर्ड्स शुड बी क्लियर। नोबडी शुड आस्क कि मैंने क्या बोला। देयर शुड नो नीड ऑफ द पर्सन आस्किंग द क्वेश्चन कि आपने क्या बोला। अगर मैंने कुछ बोला और आपने एक बार हमारे बोलने में उस सेंटेंस को समझ लिया, इट मींस कि ये कब होगा? जब माय वॉइस विल बी क्लियर। और वॉइस नॉट ओनली क्लियर, वॉइस विल बी स्वीट। जो आपने कहा मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और खुद भी शीतल हो। तो आपने तो स्टार्ट ही किया उसी से, बात तो वहीं पर आ गई ना, हम भी तो वहीं पर आ गए। What should be the quality of the voice? That should be sweet. Sweet. Sweet voice is effective. That should be humble. नम्रता। जो हमने जो कहा आपसे कि अल्फाजों की ताशीर को जाना ही नहीं, तो हाँ, ताशीर में तो मिठास थी ना। जब मिठास शब्द आएगा तो नम्रता आ जाएगी। और जब नम्र शब्द है, कोई कारण नहीं है कि हमारे किसी के साथ में डिस्प्यूट हो, कोई कारण नहीं है कि हमारे रिलेशन खराब हो, कोई कारण नहीं है कि हमारा किसी से आर्गुमेंट हो। इफ माय वॉइस इज क्लियर, स्वीट, हम्बल और सबसे ऊपर मॉड्यूल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलेशन? कोई बता सकता है? सर ने तो इशारा कर दिया। आप रोज मॉड्यूलेशन देखते हो, कहां पे देखते हो? ये आपका टॉपिक है। इसीलिए निकालते हो बेटा, इसीलिए देखी। हेलो, इसीलिए देखी ना, इसीलिए कैसी होती है? है ना? जिगजैग का मतलब क्या होता है? द
person is alive. Hello. जिंदगी का मतलब क्या है? आदमी जिंदा है. जब आदमी जिंदा है तो उसकी ईसीजी कैसी होगी? ऊपर नीचे ऊपर नीचे. जब आदमी मर गया तो ईसीजी कैसी होगी? Flat. Same चीज communication. If there is no voice modulation in your communication is dead. That is called bookish communication. Dead. अब जैसा मैं आपको कहता हूं, आपने मुझको बुलाया, मुझको बहुत अच्छा लगा है. थैंक यू वेरी मच. मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपका आप पर विश्वास है और हमको लगता है कि शांति मुकुंद हॉस्पिटल एक बहुत अच्छा है. एक सांस में मैंने बोला, इसका मतलब ईसीजी क्या थी? The my communication is there should be modulation. अब modulation क्या है? आपने मुझको बुलाया था. I am very much obliged to you. आपने मुझको मौका दिया ना, हम आपके आभारी हैं. हम आपके आभारी हैं. तो आप इतनी देर में आपने देखा कि हमारी आवाज में मॉड्यूलेशन है नहीं. सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है जो वॉइस मॉड्यूलेशन होता है. एक शब्द देखिए, एक शब्द है बेटा, इसमें दो अक्षर हैं. हेलो, दो अक्षर हैं. कौन कौन है? बे और क्या बोलो तुम? पे और टा. हाँ नहीं बोलो. बेटा. सुनिए, और मैं कहता हूं अगर बेटा, what is the difference? Did you note it? When I am talking the way, it is going upward. जब मैंने बे कहा तो ईसीजी की वेव कहां गई थी? अपवर्ड. जब टा कहा तो कहां आ गई? नीचे. तो मेरी आवाज कैसे निकली? बेटा कैसे हो? खाना खाया? वेरी गुड. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. It does mean कि my voice is going up, coming down, going up, coming down. तो my communication is alive. और मैं कहता हूं बेटा खाना खाया? Communication is dead. Because the module voice is having the quality to penetrate into the heart of a person. That is the basic thing. अगर हमारी वॉइस में मॉड्यूलेशन है, it is having the quality to penetrate. दिल के अंदर घुसने की ताकत है उस आवाज में जिस आवाज में मॉड्यूलेशन है. और सिंपल जो आवाज होती है ना, वो टकरा के वापस आती है. बेटा खाना खाया? बेटा खाना खाया? There is a difference. Second one is module, and definitely this is going to win the person. So you have to develop the modulation quality in your voice. Although I said this is not easy, but मैं तो कम्युनिकेशन की क्लास लेता हूँ, एमबीए के स्टूडेंट्स के बीच में ही मैं जाता हूँ कम्युनिकेशन पढ़ने. तो सबसे बड़ा रोल होता है वॉइस मॉड्यूलेशन. They want to listen. They want to listen. आप कभी यूट्यूब पे जाओगे ना, तो हमारे 100 वीडियो मिलेंगे, तो आपको वॉइस क्वालिटी समझ में आएगी. और 100 वीडियो में लेसन. हमारा यूट्यूब है ना, मोनेटाइज हो गया. आई एम गेटिंग मनी फ्रॉम द यूट्यूब. मोनेटाइज हो गया. इतने लाइक मिलने लगे, इतने फॉलोअर्स हो गए. अभी तो हमने अपना स्टूडियो बनवाया है, अभी तो 6 महीने भी नहीं. और हमारा स्टूडियो जो चैनल है ना, ये मोनेटाइज हो गया. Because only the people are saying that sir your voice quality is unique. नहीं, अपने को तो ऐसा नहीं करते. I don't, मुझको अपने कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं है. मैंने बहुत करीबी से भी देखी और बहुत नीचे से ऊपर आया. ऐसा नहीं है ना, हमारी एजुकेशन है. लेकिन this is only experience of the 50 years dealing with the people. 50 सालों का अनुभव है. ऑल टुगेदर 43 years LIC में, बाकी 7 साल और हैं. 50 सालों का अनुभव है people dealing में. I know the art of winning the people. That's why for the last 38 years, not 26 sir, my figure number 1 in my state बिहार में number 1 इटरनल लिए तो 38 मैं 38 सालों से नंबर 1 पे हूँ. And I give the credit of my success to my voice, because I know the art of winning the people. I know how to win a person.
I know how to retain a person with me. और एक एक घर में 4-4 पीढ़ी तक हमारी डीलिंग चलती है। हमारे पास 12 स्टाफ काम कर रहे हैं, 12, कोई 26 साल पुराना है, कोई 20 साल पुराना है। जो मेरे यहाँ आता है ना, हमको छोड़ के नहीं गया, आज तक किसी ने छोड़ा नहीं। जो है, जो लगे, कोई 15 साल से नीचे का ही नहीं। सिर्फ हमने एक आइडिया लगाया, सिर्फ एक आइडिया, कुछ नहीं किया था। हमने सिर्फ उसको कहा था कि जो मेरे साथ 10 years रिटे कम, नंबर 1 ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करो। 10 years रिटे तुम्हारी बच्ची की शादी का पैसा, बस 1 आइडिया, तुम्हारी बेटी की शादी का पैसा हम दें, उसकी विदाई हमने करी। हमने इसको लिख भी दिया, बुक में भी लिखा। अब सारे के सारे स्टाफ जो है, उनको लगता है कि अगर हम 10 साल और ईमानदारी भी एक फैक्टर, मेरी चोरी ना पकड़ी जाए, मेरी बेईमानी ना पकड़ी जाए, तो मेरी बच्ची की शादी के पैसे मिल जाए। अब उसको बेटी नहीं, उसको बेटे की बधाई की हेल्प करेंगे। जब ये मैंने अनाउंस कर दिया, तो किसका दिल चाहेगा छूट के? तो हमने तो लोगों के दिल को एक आइडिया से जीत लिया, बस 1 सिंगल। लोग कहते हैं हाउ यू आर रिटेनिंग योर स्टाफ विद यू। आई नो द आर्ट ऑफ रिटेनिंग द पर्सन विद मी। तो वॉइस के बाद जो हमारी बात आती है फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे चेहरे के भाव, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कुछ होता है वर्बल, कुछ होता है नॉन वर्बल, एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट। इज अभी द वर्ल्ड, आई थिंक 2/3 रोल आपके बॉडी लैंग्वेज का और फेशियल एक्सप्रेशन का है। लोग कहते हैं कि चेहरा पढ़ना जानते हो, और हम किसी के पास 5 मिनट 7 मिनट बैठते हैं ना बेटा, तो मैं भगवान को साक्षी लगे करता हूँ। This is not what you say, important how you say. मैं इसको सर, मैं 5-7 मिनट बैठ जाता हूँ ना, तो मैं डायरी में लिख के दे सकता हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। आई एम ए फेस रीडर। जिसको लोग कहते हैं कि हिप्नोटाइज करना एक कला होती है, हिप्नोटाइज कुछ ऐसा नहीं है। हिप्नोटाइज वही है कि वो फेस रीडिंग, हैव यू गॉट द पावर ऑफ फेस रीडिंग अ पर्सन, मेरे बारे में वो क्या सोच रहा है। कहते हैं हम किसी के पास बैठते हैं, कस्टमर के पास, I decide whether I am going to get success or not. If I am not going to get the success, I will leave the place. I will try to leave the place. If there are chances of success, I will stay there for might be 2 hours. But I know the mentality of the person. उसकी आंखें क्या कर रही है, उसका चेहरा क्या कर रहा है, उसने हमको सुना कैसे, हमारी तरफ देख कैसे। तो बॉडी लैंग्वेज जो है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन। व्हाट इज द रोल ऑफ आई कांटेक्ट? ए ग्रेट रोल। अगर आप किसी से आंखें नीची करके, आंखें साइड करके, आंखें छिपा के अगर आप बात करते हो ना, it does mean that you are not confident in your words. What you are saying, you are not confident yourself. आपको खुद पे विश्वास नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही या नहीं है, इसलिए आप आंखें चुरा रहे हो। और आंखें जो चुराना होता है ना, इसका मतलब होता है कि कुछ ना कुछ मेरे अंदर कमी है। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट दैट आई एम राइट व्हाट आई एम सेइंग। मैं जो कर रहा हूं वो सही नहीं है, तो मैं ऐसे कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, वो ऐसे पूछ रहा है, ऐसे कर रहा हूं, ठीक है चल, हाँ हो जाएगा, चल हो जाएगा, हो जाएगा सब। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होता है जब आंखों में आंखें डाल के बात की जाती है। With eye contact, I can communicate without speaking a word. Without speaking a word, the communication passes to the person. Eyes have the power. This is the power of communication. My eyes are the power of my communication. And there must be eye contact. I have to make the eye contact, irrespective of the gender. Irrespective of the gender, whether the male or female, whatever it is. But I want to communicate my communication. I must have the eye contact with the person to whom I am going to talk. Then my communication becomes effective.
ए ग्रेट रोल। इसलिए जब भी कभी बात करनी हो ना तो आंखों में आंखें डाल के बात करना। दैट इज अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस दैट व्हाट आई एम सेइंग आई एम 100% करेक्ट। इट शोज माय एफिशिएंसी। आई एम 100% करेक्ट। कोई अगर पूछे कि हॉस्पिटल में अगर किसी स्टाफ से पूछे कि आपके यहाँ हमारा ये जो डायलिसिस का जो काम है जो हो जाएगा, और स्टाफ बोले कि हाँ सर होता है, चेहरा दूसरी तरफ किए हुए, चेहरा उसका पीछे है, हाँ होता है सर, हमारे यहाँ डायलिसिस होता है सर, बहुत पेशेंट आता है सर। दिस इज नॉट द वे ऑफ कम्युनिकेशन। वही अगर आंख में आंख डाल के कहेगा सर हमारे यहाँ डायलिसिस नंबर 1 पे होता है सर, हम 75-80 डायलिसिस डेली करते हैं without any complaint. We are confident on our method. We are confident on our apparatus. We are confident on our team. We have got the good team for the dialysis. You will get the 100% success. और उस समय जब मैं बोलता हूँ मेरे जो वर्ड्स हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, आंख में आंख मिला के जब कहता हूँ कि सर हमारी टीम के जैसा आपको दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगी, और मैं आंख में आंख मिला के उससे बात करूँ, that is the sign of my confidence. That what we are doing, that is 100% correct. और अगर मैं मुंह छिपा के बात करता हूं, आंखें नीची कर लेता हूं, शब्द वही है, आंखें नीची हो गई, तो सामने वाले ने कहा लगता है कि इनके यहाँ कुछ गड़बड़ है, गड़बड़। He will not stay. If you want to retain a person with you, there must be eye contact. Why communication? Communication becomes effective when the eye contact is there, the body language is there. अब बॉडी लैंग्वेज में देखो, बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? नेताजी के जैसा नहीं। नेताजी भाषण दे रहे थे, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, नेताजी ने भाषण दिया, बहुत गैदरिंग थी, हजारों लोग थे, नेताजी फुले हुए थे, कहते हैं क्या कसम है मुझको धरती माँ की, मैं अपने राज्य को ही ठीक करके रख दूंगा। और इशारा कहाँ है? कसम है मुझको धरती माँ की, और हाथ कहाँ उठा हुआ? आसमान की तरफ। With the 30 is there. Is it the communication effective or right? No. अगर उनको कहना था कसम है धरती माँ की, आवाज लाउड थी, कसम है मुझको इस धरती माँ की, इशारा करते ना धरती की तरफ, तो इशारा कहाँ किया? अब बोला क्या? धरती, और हाथ क्या उठा दिया? आकाश की तरफ। तो is it the relevant communication? Is it the relevant body language with my words? The my communication will be effective or non-effective? अब उसी भीड़ में अगर 1000 लोग हैं तो 500 लोग हंसने लगे, नेताजी का हाथ देखो ऊपर उठ गया, देखो नेताजी ऊपर की तरफ इशारा कर रहे, क्या इनकी पढ़ाई है, क्या इनका दिमाग, इफेक्ट खत्म हो गया। So the great role body language, but my body language should add par with my words of the communication. आप इस चीज पर ध्यान देना होगा कि हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, जो हमारे शब्द कर रहे हैं, मेरे शब्दों के हिसाब से हमारा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। मेरे शब्दों के हिसाब से जो हम बोल रहे हैं ना, उसमें रेलिवेंसी होनी चाहिए हमारे बॉडी लैंग्वेज। ये प्रैक्टिस की चीज है, ऐसा भी नहीं है कि कोई असंभव चीज है या कुछ की नहीं, ये प्रैक्टिस कीजिए। और एक संदेश जरूर, आपके गुड कम्युनिकेशन की शुरुआत जब भी होगी ना बेटा, तो आपके अपने घर से होगी। डबल रोल नहीं कर सकते आप, डबल रोल सोसाइटी को नहीं दे सकते। घर में रोल कुछ है और मार्केट में रोल कुछ है, क्योंकि आपकी आदत घर में चिल्लाने की है और मार्केट में मीठी मीठी बात करके उसको जीतने की है। तो यू कांट विन ए पर्सन अनलेस अंटिल योर कम्युनिकेशन इज नॉट करेक्ट इन योर फैमिली। तो अच्छी बातों की शुरुआत कहां से होगी? अपने घर से। अगर आपको इसमें कुछ भी चेंज करना है, जो भी अच्छा लगे, कुछ आई डोंट नो कि आपको कैसा लगेगा, आई डोंट नो, क्योंकि हमारे पास तो उतनी बुद्धि भी नहीं, ना उतनी पढ़ाई, ना हम आपकी बराबरी कर सकते हैं पढ़ाई, कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस है। लेकिन अपने एक्सपीरियंस पर ही आपको कर रहे हैं कि अगर इसमें से कोई चीज आपको अच्छी लगती है और आपको अपने में ये कमी महसूस होती है,
कि मेरी यहां पर कमी है, तो इसको करेक्ट करने की शुरुआत आप अपने घर से करें, तभी ये इफेक्टिव होगा। ठीक है ना? ओके, अब बात आती है लैंग्वेज की। हमारे कम्युनिकेशन में जो क्रिएट हो गया लैंग्वेज का, अब लैंग्वेज में देखो कितना मजा आता है। लैंग्वेज रोज आप बातें करते हो, अब मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप देखना कि लाइव एग्जांपल कैसे आता है। सिंपल लैंग्वेज को बात करनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज। जितनी सिंप्लिसिटी होगी ना लैंग्वेज की, उतनी इफेक्टिव होगी। नॉट कर्सिंग, सिंपल लैंग्वेज। अवॉइड किसको करना चाहिए, मैं बात बताऊंगा। स्पीकिंग सेम लैंग्वेज, ये एक बहुत बड़ी चीज है। आप पेशेंट, आपका पेशेंट देहात से आएगा तो उसको देहाती भाषा में बात करेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल दिया था हमारे प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राजेंद्र राव। छपरा स्टेशन पे एक लेडी था छपरा स्टेशन, तो उसने पूछा था, बाबू हमारी गाड़ी कहाँ है? तो राजेंद्र राव एक प्रेसिडेंट, लर्निंग, इनके बारे में कहा गया था कि एग्जाम इज बेटर देन एग्जाम्पल। उनके बारे में लिखा गया था कि एग्जाम इज बेटर देन एग्जाम्पल। एग्जामिनर ने लिखा था कि स्टूडेंट हमसे बेटर है, और वो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। तो उन्होंने उस बूढ़ी को कहा था कि भैया प्लेटफार्म नंबर 1 पर पे तो रीजनल लैंग्वेज थी कि प्लेटफार्म नंबर 1, क्योंकि देहात में प्लेटफॉर्म को कहते थे प्लेटफार्म। तो उन्होंने जब कहा कि प्लेटफार्म नंबर 1 पर पे तो, उनके साथ जो पढ़े लिखे लोग थे सरप्राइज हो गए कि ये प्रेसिडेंट की लैंग्वेज है, ये प्रेसिडेंट की लैंग्वेज है, कि प्रेसिडेंट इस लैंग्वेज में बोल रहा है, पब्लिकली बोल रहा है पब्लिक के सामने कि भैया प्लेटफार्म नंबर 1 पर आई तो, कि गाड़ी 1 नंबर पर आएगी। उस बूढ़ी ने पूछ लिया उनसे, तब उन्होंने कहा था कि भाषा वही है जो दूसरा समझ जाए। बस, भाषा वही है जो दूसरा समझ जाए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही है जो दूसरा समझ जाए। तो वहां लैंग्वेज बैरियर नहीं, सिंप्लिसिटी, स्पीक इन सेम लैंग्वेज। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपका पेशेंट आपके पास जो है, तो रीजनल लैंग्वेज में जो बात कर रहा है, और अगर आप मान लीजिए कोई पेशेंट पंजाबी आता, फॉर एग्जाम्पल कोई पंजाबी पेशेंट, और डॉक्टर उसको देखने के बाद, डॉक्टर इज नॉट पंजाबी बट डिस्पाइट दैट इज नो समथिंग, और वो पंजाबी में बात करने लगा, जानते इफेक्ट कितना होगा? 5 टाइम्स लुकिंग लैंग्वेज लाइक दिस। उसको ये विश्वास होगा कि ये हमारा है, जो हमसे बात कर रहा है ना, ये हमारा है। इसलिए कहा जाता है कि इफेक्ट ऑफ द लैंग्वेज दैट शुड बी द सेम। स्पीक केयरफुली एंड टाइप ऑफ सिचुएशन एंड केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो बोलना चाहते हो, भले सिचुएशन में क्या हमको सिचुएशन ये अलाउ करती है, क्या हमको ये प्लेस अलाउ करता है? जो मेरे शब्द है, प्लेस, सिचुएशन, क्या अलाउ कर रहा है? आज रिलेटेड वेरी पार्टली वेदर माइट बी इंटरनल, तो कहीं ना कहीं तो जरूर वीकनेस होती है, किसी के साथ हम जुड़े होते हैं, लेकिन पब्लिकली हमको शो नहीं करना होता है कि हम किसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन एक स्टेटमेंट अगर किसी का आ गया, आप लोग सब लोगों ने पढ़ा होगा, सब लोगों ने पढ़ा होगा, लैंग्वेज के चलते एक प्रॉब्लम सामने आ गई। जो वर्ड नहीं बोलने चाहिए थे, प्लेस राइट नहीं था, बाहर ने माफी मांगी। ये बिहार के सीएम की बात है, am I right? आप लोग बहुत से जानते होंगे इस चीज को, कि नहीं जानते? हम तो नहीं इसको बोलने जा रहे ना, लेकिन क्या था? मोटो वाज नॉट रॉन्ग, मैसेज वाज नॉट रॉन्ग, but the place was not the right to convey that message. The way he was talking, the body language of the person. देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सब, अभी कम्युनिकेशन
जो वो पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी, पब्लिकली कितना बड़ा ह्यूमिलेशन हुआ, एक सीएम का कितना ह्यूमिलेशन हो गया पब्लिकली, किस चीज के साथ? ओनली इफेक्टिव communication. Communication was not effective because that was not the right place to convey. Body language was not correct. Words were not correct. But my intention was not right. So despite that, I want to convey the message to the mass of the India. But if I don't care of my words, if I don't care of the place, if I don't care of the situation, what the message is going, that is totally against me, पूरी वर्ल्ड अगेंस्ट हो गई और सब जगह क्रिटिक्स हो गए। माफी मांगने के बाद भी लोग नहीं समझने को तैयार थे कि एक बार जो मुंह से निकली बोली या बंदूक से निकली बोली असर कर गई। इसलिए स्पीक केयरफुली एट पर सिचुएशन। ये कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कभी परिवार में, कभी रिश्तेदारों में, कभी हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिसका रिपेयर नहीं हो सकता है, रिपेयर नहीं हो सकता है। हम माफी मांग लेंगे ना, तो देखो ये जो बुरे शब्द होते हैं ना बेटा, बुरे शब्द क्या होते हैं, ये हम किसी के दिल में कांटी ठोकते हैं, किसी के दिल में कांटी ठोक देते हैं बुरे शब्द। अब हम माफी मांगते हैं ना, हम उस कांटी को निकालते हैं। व्हाट इज द माफी? हम उस कांटी को निकालते हैं, लेकिन उस कांटी को निकालने के बाद भी वहां पे गड्ढा बना हुआ है। आप उसके दिल को नहीं बदल सकते, अंदर से वो नाराज है। अब कालांतर में समय के साथ गड्ढा भर भी जाएगा तो दाग रहेगा वहां पर कांटी का। ये आपके बैड वर्ड्स का असर है, ये बुरे शब्दों का असर है कि आपने तो बोल दिया, कांटी ठोक दी। अब बाद में एक वर्ड लिख देना है सॉरी। आपने सोचा हम तो सॉरी बोल ही दिया, बात खत्म कीजिए ना, हम तो सॉरी बोल दिया, ठीक है, उससे भी बात खत्म कर दी, लेकिन वो गड्ढा नहीं भरा है। और समय पर भर गया है गड्ढा, इस काम छोड़ दिया। कभी ना कभी वो याद करके बोलेगा कि आपने मेरे साथ ऐसा कहा था, इस आदमी ने हमको कभी ना कभी ऐसा कहा था, उसको नहीं भूलेगा। अब अवॉइड क्या करना है लैंग्वेज में? इरिटेटिंग लैंग्वेज। अच्छा, रोज आपके यहां, हमारे यहां, परिवार में, सब जगह इस लैंग्वेज में बस 10 मिनट हो, इस लैंग्वेज में रोज हम लोग को यहां केयर करना पड़ता है। और हमारी लैंग्वेज कैसी होती है? इरिटेटिंग। इरिटेटिंग। हम इरिटेट होते हैं बच्चे पे, तो अपनी किताब को अपनी जगह पर नहीं रख सकता है क्या? हम इरिटेट होकर बोलते हैं। तुमको नहीं पता है कहां पर किताब रखी है, अभी खोज रहा। दैट इज इरिटेटिंग। ठीक है, मैं नहीं कहता कि इसका यूज नहीं होता, यूज सब जगह हो जाता है, हो जाता है, ऑटोमेटिक है, ह्यूमन नेचर है, दिस इज ह्यूमन नेचर, बट इट शुड बी मिनिमाइज एंड वी मस्ट ट्रांसफर आवरसेल्फ टू द सिंपल लैंग्वेज। बेटा, आपको पता होना चाहिए ना किताब कहां रखती है। मैसेज इज देयर, मैसेज मिल गया उसको कि बेटा आपको अपनी जगह पे अपने पेपर रखने चाहिए ना। और मैं कहता तुमको पता नहीं है तुमको कहां रखना चाहिए। एज इट मैं उसके एक्ट को देख के इरिटेट हो गया, और इरिटेट में इरिटेटिंग लैंग्वेज आ गई। तो हमारी लैंग्वेज को देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 4 पॉइंट खाली बता रहे हैं बस, ये अवॉइड करना चाहिए। किस तरह के लैंग्वेज को कम्युनिकेशन में अवॉइड करना चाहिए? एक सबसे पहले इरिटेटिंग, रिएक्शनरी, रिएक्शन। कितना सिंपल चीज है। बेटा खाना खाया? आपको क्या लगता है अभी तक खाना नहीं खाया हमने? आप वहां गए थे तो आपको क्या लगता है अभी तक नहीं गए थे? आंसर इज करेक्ट, मैसेज इज करेक्ट कि मैंने खाना खा लिया। लेकिन एक बात बताओ, सुनने वाले को अच्छा लगा? अगर उसने ये कहा, अगर आपने पूछा बच्चे से कि बेटा खाना खाया, और वो कहता हाँ मम्मा खा लिया, और वही बच्चा कहता
क्या मम्मा आपको लगता है अभी तक हम नहीं खाए हैं? तो मैसेज क्या था? खा लिया, पर क्या था कि रिएक्शन, द लैंग्वेज वाज फुल ऑफ रिएक्शन, एंड दिस इज वेरी मच ह्यूमन नेचुरल। ये ह्यूमन है, ह्यूमन नेचुरल है, ये ह्यूमन एरर है कि हम ऐसा बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज इरिटेटिंग होती है, हमारी लैंग्वेज में रिएक्शन होते हैं, बट माइंड मैसेज इज ट्राई टू मिनिमाइज द लैंग्वेज एंड ट्राई टू टर्न योरसेल्फ टू द सिंपल। क्यों? क्योंकि किसी के दिल को दुखाने से अच्छा है कि बिना दिल दुखाए हुए अपना मैसेज उसको देना। अब बच्चा अगर कहता है कि मम्मा आपको क्या लगता है हम अभी तक नहीं खाए हैं, सुनने वाला आदमी कहता है कैसा इसका लड़का है, तो हम कैसे बात करता है वहां से? सुनने वाला भी बोलेगा, थर्ड पर्सन बोलेगा, और मम्मा को भी अच्छा नहीं लगा। अगर उसके जगह सिंपल वो जवाब देता कि हाँ मम्मा खा लिया, तो वहां गए थे, आपको क्या लगता है अभी तक हम नहीं गए थे, बोलचाल में रोज होता है ऑलवेज। लेकिन whenever this comes, it does mean that I am having some reaction in my mind, and that is a reflection of my behavior. We must try to minimize. I don't say कि इसको stop, ये stop हो जाएगा, कहीं ना कहीं होगा ये ह्यूमन एरर है और ह्यूमन नेचुरल है ये। आप समटाइम्स इरिटेट होंगे, समटाइम्स आप में आपकी लैंग्वेज रिएक्शनरी होगी, लेकिन इसको मिनिमाइज करने की कोशिश चाहिए। अगर ये दुर्गुण है तो हमको चाहिए कि इस दुर्गुण को कम कर दें, हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, हम रिएक्शन दें, रिएक्शनरी लैंग्वेज का इस्तेमाल न करें। अब देखिए होता है सरकास्टिक। व्हाट इज द सरकास्टिक लैंग्वेज? कैन यू से एनी एग्जांपल ऑफ सरकास्टिक लैंग्वेज? सरकास्ट मीन्स क्या होता है? व्यंग। व्यंग। बहुत चमक रहे हो आज, हीरो बनते हो, क्या बात है, तुम तो ईद का चांद हो गए हो, कभी नजर ही नहीं आते। सिंपल है कि आप बहुत कम नजर आते हैं, लेकिन हम कहते हैं क्या बात है, आजकल तो तुम्हारा भाव बढ़ गया है, बोलते ही नहीं बोलते, बड़ा चमक रहे हो। तो ये वेदर इट इज एप्रिशिएशन, नो इट इज सरकास्ट, इट इज सरकास्ट। आपने किसी पर व्यंग किया है, अब कोई व्यंग पसंद करेगा? आपको अच्छा लगेगा? जो चीज आपको नहीं अच्छी लगती बेटा, तो हाउ यू कैन होप कि मैं बोलूं दूसरे को अच्छा लगे? सबसे बड़ी चीज तो वही है ना कि जो मुझको अच्छा लगता है। तो सरकास्ट हमको कभी नहीं अच्छा लगेगा। एग्रेसिव लैंग्वेज, तो आपने जो बोलना चाहता है आप खट से एग्रेशन में आ जाते हो, तुरंत उसको बोलने भी नहीं देते, उसको बोलने देते, उसकी बात खत्म होने के पहले आप उसके ऊपर चढ़ जाते, नहीं अच्छा क्या बात करते हो तुम, ऐसा होता है क्या? आपके ना शब्द अच्छे थे, ना मोटिवेशन था, ना आवाज में मिठास थी, ना नम्रता थी, उसमें क्या था? हमला, आक्रामक, जिसको कहते हैं एग्रेशन। तो समटाइम्स योर वॉइस इज एग्रेसिव। आप रोज हो रहा है, आप देखो, आप अपने वर्किंग में, घर में, आप देखो अपने रिलेशंस में, दोस्तों में, अगर मैंने कोई भी ऐसा टॉपिक इसमें ऐसा है जो कि आपको लगे कि ये अनप्रैक्टिकल है, देन आई एम रिस्पांसिबल। आपको लग रहा है कि ये रोज ऐसा होता है? हेलो, ये लैंग्वेज रोज होती है ऐसी, हम इसको रोज यूज कर रहे हैं इस लैंग्वेज को। तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि स्टॉप दिस लैंग्वेज, दिस इज नॉट सो इजी टू स्टॉप दिस वन, दिस इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, इट विल टेक द इयर्स एंड इयर्स। बिहेवियर पर जो कंट्रोल है ना बेटा, वो इतनी जल्दी नहीं होता है, इसमें प्रैक्टिस में समय लगता है, बरसों लग जाते हैं। आपको अपना बिहेवियर सुधारने में और अपनी भाषा सुधारने में आपको समय लगेगा, बट स्टार्टेड फ्रॉम टुमारो, स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, नॉट टुमारो। आज से चेंज करने की कोशिश करो कि वेदर मैं कोई ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूं जिसमें रिएक्शन है, इरिटेशन है, सरकास्ट है, एग्रेसिव है, करता हूं तो उसको कम करूंगा, मिनिमम करूंगा, धीरे धीरे मैं उसको छोड़ दूंगा। जब छोड़ दूंगा तब मैं सब जगह पसंद किया जाऊंगा, एवरीबॉडी विल लाइक मी, बिकॉज नोबडी इज लाइकिंग माय फेस, दैट इज अनदर थिंग, दैट इज गॉड गिफ्टेड।
वो तो भगवान का दिया हुआ है ना। अब एक चीज और आता है, फ्लैटरी। व्हाट इज फ्लैटरी? ये भी आप लोग इस्तेमाल करते हो, फ्लैटरी लैंग्वेज। देखो हमने लैंग्वेज का एनालिसिस कितने अच्छे तरीके से किया, एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई कैन से कि हमारे अपने दिमाग की उपज है। मैं ईश्वर को साक्षी रख के कर सकता हूं कि हमने अपने दिमाग से कहीं पढ़ा नहीं है, अपने दिमाग से निकलना है। ये हमारी खुद की देन है, क्योंकि आई एम अ राइटर, आई हैव पेन डाउन 9 बुक्स, 10वीं किताब हमारी प्रेस में चली गई और हमने सिर्फ बिहेवियर पे लिखा है। और आप 100 वीडियो सुनोगे बिहेवियर रिलेटेड हमारे यूट्यूब पे। कभी फुर्सत मिले तो ट्राई टू लिसन। पंजाब सिंह LIC मोटिवेटर, वो चैनल है हमारा, करीब उसमें, और सब चीजें बिहेवियर पर है। और वर्थ लिसनिंग एंड विथ लेसन, सिंपल लिसनिंग भी नहीं है, विथ लेसन है, कुछ ना कुछ सीखा है। तो ये जो फ्लैटरी लैंग्वेज है ना, ये चापलूसी है, हिंदी में कहते हैं चापलूसी। आपको जब किसी से काम निकालना होता है ना, तब आप उसको फ्लैटर करते हो, तब आप उसको फ्लैटर करते हो। ये बहुत नेचुरल है। आप जाते हो, उसके बाद बॉस के आगे जाते हो तो बॉस को एकदम, जिसको हिंदी में चमचाई कहते हैं, कहते कि नहीं कहते? ये भी बहुत कॉमन है, ये भी बहुत कॉमन है। फ्लैटरी इज वेरी कॉमन, क्योंकि हमको उनसे काम लेना है। जब काम लेना है तो हमारी लैंग्वेज में, अच्छा वो समझ रहा है, वो समझ रहा है। अब मैं किसी के घर में जाता हूं, कोई लेडी, मान लो कोई लेडी हमारे सामने चाय लेके आती है और मैं कहता हूं उसे कि भाभी आप तो बहुत सुंदर हो, दीदी आप तो बहुत स्मार्ट हो। क्या उस लेडी को नहीं पता है कि मैं कितनी स्मार्ट हूं? क्या उसको ये नहीं समझ में आया कि ये हमको फ्लैटर कर रहा है? आपने काम निकालने के लिए बोल दिया उसको, और उसकी जगह अगर आप ये कहते दीदी आप चाय कितनी अच्छी बनाती है, आपकी आवाज कितनी मीठी है। एक मोटी स्त्री की भी आवाज मीठी हो सकती है, दैट इज ट्रूथ, देयर इज नो फ्लैटर। अब फ्लैटर और एप्रिशिएशन, देखो प्रशंसा, दो शब्द हैं, एक क्या है प्रशंसा और दूसरा है चापलूसी। इसके अर्थ को समझो, ये बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। इसमें गहराई है। प्रशंसा होती है व्यक्ति के गुणों की, व्यक्ति की नहीं। व्यक्ति की प्रशंसा आप नहीं कर सकते। प्रशंसा जब भी करनी है ना, तो उसके गुणों की करो। आप व्यक्ति की प्रशंसा करने लगते हो, बहुत चमक रहे हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बड़ा सुंदर आपका चेहरा है, आपकी नाक कितनी, अरे ये भगवान के दिए हुए ना अंग। किसी की नाक उसने अपने से बनाई है क्या? तो आपने नाक की प्रशंसा की ना, तो नाक की प्रशंसा की तो उसके गुण थे क्या? ये इज इट द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन? नाक सुंदर बनाना, दैट वाज द क्वालिटी ऑफ द लॉर्ड, नॉट द पर्सन हिमसेल्फ। क्या उसने अपने को बना लिया? तो आपने उसकी प्रशंसा क्यों की उसकी नाक की? आपने क्यों कहा कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है? इज इट एप्रिशिएशन? नॉट एट ऑल, दिस इज सिंपल फ्लैटरी। प्रशंसा आदमी की कभी नहीं की जा सकती, प्रशंसा उसके गुणों की होती है, व्यक्ति की प्रशंसा नहीं होती है। व्यक्ति के बारे में कुछ बोलते हैं तो आप उसकी चापलूसी करते हैं, ध्यान रखना इस बात का। और अगर कोई हमारे जैसा कम्युनिकेटर रहेगा ना, तो 5 मिनट में पकड़ लेगा कि तुम फ्लैटर कर रहे हो कि हम एप्रिशिएट कर रहे हो। ये कला है, कला, दिस इज एन आर्ट, दिस इज एन आर्ट, बिहेवियर इज एन आर्ट। तो क्यों कहते हैं आर्ट भी नहीं है, बिहेवियर साइंस भी है। बिहेवियर साइंस क्यों कहते हैं? बहुत माइन्यूट है, और सबसे रिच अगर कोई साइंस है ना, तो बिहेवियर साइंस है, जिसकी ग्रोथ सब जगह है, हर फील्ड में, लाइफ के हर कोने में। आपको मेडिकल की जरूरत मेडिकल में पड़ती होगी, लेकिन बिहेवियर की जरूरत मेडिकल में नहीं पड़ती। तो फ्लैटरी, और इसका मतलब समझना क्या, बिहेवियर का मतलब क्या? बस ये एंड है लास्ट में। देखो बिहेवियर को मैंने डिफाइन किया है, बीई को मैंने लिखा है बीइंग्स, बीई बराबर बीइंग्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग्स? क्या होता है बीइंग्स? किसको कहते हैं? कहते हैं कि आपका तो बीइंग्स बहुत अच्छा है,
व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? बीइंग का मतलब होता है आचरण। मैं अंदर से कैसा हूं, मैं अंदर से कैसा हूं, मेरी सोच कैसी है, मेरे विचार कैसे हैं, दैट इज माई बीइंग। देखो बिहेवियर में छिपा हुआ है, बीई को बीइंग से ले लो कि मेरा अंदर का आचरण कैसा है। मैं आचरण का गंगा हूं और आपके सामने मैं पॉलिश कर रहा हूं अपने को बहुत अच्छा, तो मेरे पॉलिश करने के एक्शन को आप नहीं जज कर सकते कि मेरा आचरण कैसा था। मेरे आचरण के बारे में कौन जानेगा? मैं जानता हूं। आई नो, ओनली यू नो व्हाट यू आर। नोबडी कैन प्रेडिक्ट, दे कैन सिंपली प्रेडिक्ट बट नोबडी कैन कंक्लूड व्हाट यू आर। आप अंदर से क्या हो ये दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकती सिवाय आपके। यू आर द बेस्ट जज ऑफ योरसेल्फ। आपकी अंतरात्मा की आवाज आप सुनते हो, दूसरा नहीं सुनता। मैं अंदर से कैसा हूं ये सिर्फ मैं जानता हूं। मेरा बाहर में रोल कैसा है ये दूसरे देखते हैं, लेकिन मैं अंदर से कैसा हूं ये सिर्फ मैं जानता हूं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आचरण, दैट इज बीइंग। जैसे मैंने लिया हैबिट्स, तो हमने इसको लिखा है आवर द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर बीइंग एंड हैबिट्स इज कॉल्ड बिहेवियर। द रिफ्लेक्शन, प्रदर्शन और माय बीइंग्स, मेरे आचरण और मेरी आदतें का रिफ्लेक्शन ही हमारा व्यवहार कराता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर। व्हाट इज बिहेवियर? द रिफ्लेक्शन ऑफ माय बीइंग्स एंड माय हैबिट्स इज कॉल्ड बिहेवियर। दैट इज माय बिहेवियर। हमारे व्यवहार क्या है? मेरा आचरण और मेरी आदतें। क्यों? क्योंकि आचरण से आदतें बनती हैं। हैबिट कहां से आती है? हैबिट आती है हमारे आचरण से। अगर हमारा आचरण करेक्ट है ना, तो हमारे हैबिट कभी गलत नहीं होगी। और हैबिट गलत कब होती है? जब हम अंदर से गलत। तो ये रिफ्लेक्शन है, हमारा बिहेवियर रिफ्लेक्शन होता है हमारे बीइंग का और हमारे हैबिट्स का। द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर बीइंग एंड हैबिट्स इज कॉल्ड बिहेवियर। अब इसको प्राइम फैक्टर क्या है? बिहेवियर अच्छा कैसे होगा? एम्पैथी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पैथी? क्या बेटा? सहानुभूति, सहानुभूति, वेरी करेक्ट। एक बार बिग हैंड फॉर हर। इसको सहानुभूति कहते हैं, प्राणानुभूति भी कहते हैं। पराय की अनुभूति, सामने वाले की फीलिंग्स, इसको हम कहते हैं हिंदी में द फीलिंग ऑफ अदर्स विथ ऑन कंसर्न। तो आप अभी जो कह रहे थे ना, ये सबसे प्राइम फैक्टर है इम्पैथेटिकल बिहेवियर। इम्पैथेटिकल बिहेवियर का मतलब होता है कि दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो तुमको अच्छा लगता है। बस सिंपल एक लाइन में जो सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए सर, बोलिए। सिंपैथी नहीं, एम्पैथी होगी। हाँ, एम्पैथी है, सिंपैथी नहीं बोलते। सिंपैथी नहीं, नहीं, सिंपैथी तो हाँ, सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। सिंपैथी तो दुख में, सिंपैथी तो दुख में प्रकट की जाती है। सहानुभूति दैट इज द रोल, दैट इज सेपरेट रोल। बट देयर मस्ट बी एम्पैथी। एम्पैथी का बेस्ट एग्जांपल, आप लोग जो किताब नहीं पढ़ते ना, अगर पढ़ने की आदत लग जाए ना, एम्पैथी का बेस्ट एग्जांपल लिखा है खरा ने अपनी किताब। एक बच्चा खिलौने की दुकान में जाता है और वो एक खिलौना देखता है, कुत्ता, और वो दूसरे कुत्ते जो रखे हुए थे उससे अलग रखा हुआ था। तो वो बच्चा कहता है कि हमको वो कुत्ता लेना है। दुकानदार कहता है कि नहीं, ये कुत्ता डैमेज है, ये निकाल के देता है। कहता नहीं, हम वही वाला लेंगे। तो कहता नहीं, ये तो कंपनी को वापस आएगा, हम इसको कम पैसे करके नहीं बेचेंगे। बच्चा कहता हम पूरे पैसे देंगे, लेकिन लेंगे वही। अब दुकानदार चकरा जाता है कि बच्चे में क्या आदत पकड़ के बैठ गया, नहीं हमको वही चाहिए। दुकानदार दे देता है, बच्चा उस कुत्ते को खरीदता है। जब खरीद के बाहर निकलता है तो दुकानदार देखता है कि क्या बात थी इस कुत्ते में जो इस बच्चे ने खरीदा। क्योंकि उस कुत्ते के 3 पांव थे, 1 पांव कटा हुआ था। और जब बच्चा बाहर कुत्ते को ऐसे कांख में दबाता है, खिलौने को बाहर निकल के अपनी बैसाखी उठाता है, क्रंच उठा के लगाता है, तो दुकानदार देखता है कि इसका 1 पैर कटा हुआ है। ये है एम्पैथी। क्योंकि इसको समझ में आती है इस बच्चे को कि कुत्ते का, इस खिलौने का 1 पैर कटा तो दुकानदार ने इसको दूसरे लोगों से अलग कर दिया।
और मेरा एक पैर कटा तो समाज में मुझको लंगड़ा करके पुकारा। तो जो अलग रह के इस कुत्ते के दिल में दर्द हो रहा है, वो ये वही दर्द है जो मैं लंगड़ा शब्द सुन करके मैं फील कर रहा हूं। तो इस कुत्ते का दर्द और हमारा दर्द दोनों जब एक हो गया है तो दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। आप जब भी किसी से व्यवहार करते हो तो एम्पैथेटिकल व्यवहार करो कि अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या मैं इसको पसंद करता, क्या मैं ऐसी लैंग्वेज पसंद करता, क्या मैं ऐसे विचारों को पसंद करता, क्या मैं ऐसी भाषा को पसंद करता? नहीं करता। तो जो मैं नहीं करता, आई डोंट हैव द राइट टू कम्युनिकेट टू अदर्स, आई डोंट हैव द राइट टू बिहेव विद अदर्स। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम इसको दूसरे के सामने लिए, हमें कोई, आई डोंट हैव द राइट, क्योंकि हमें नहीं अच्छा लगा ना। If I don't like, then how I can expect the other will like? तो जो चीज मुझको अच्छी नहीं लगती वो मैं दूसरे के साथ क्यों करूं? तो that is called empathetical behavior. There must be empathy in my behavior. That is the first and prime thing. And finally, friendly. My behavior should be always friendly. उसके बाद क्या है? Politeness, नम्रता, humbleness. लोग कहते हैं कि नम्र कमजोर होता है, नम्र कभी कमजोर नहीं होता। नम्र वही होता है जिसके अंदर ताकत होती है, क्योंकि फल जिस पेड़ में लगते हैं ना बेटा, तो प्रकृति उसको झुका देती है। जिस पेड़ में फल नहीं लगते वो कभी झुक नहीं सकता, और जो झुकता है इसका मतलब उसको फल लगे। और जितने फल लगते हैं उतना ही झुकते हुए चला जाता है। और एक चीज और है, पत्थर चलते, फल लगे तभी तो पत्थर चले। अगर आपने जीवन में कुछ अचीव नहीं किया ना, तो कोई आपकी आलोचना नहीं करने वाला है, कोई आपकी निंदा नहीं करने वाला, कोई आपके बारे में नहीं बोलने वाला, बिकॉज यू आर नॉट एन अचीवर। बुराई किसकी होती है? अचीवर की। द मोमेंट somebody is asking, somebody is telling about you, the moment somebody is criticizing you, then you try to go to God, thank you very much, हे परमात्मा, thank you very much, आज आपने मुझको इस लायक तो बनाया कि लोग मेरे बारे में कुछ बोलने लगे, पत्थर चलने लगे। तो पत्थर उसी पे चलते हैं जिसको फल लगते हैं। इसलिए आलोचना से घबराना नहीं। क्रिटिक्स आर ऑलवेज बेनिफिशियल। क्यों कहते हैं? निंदक नहीं है राह के राखी, जान में उठी छाव। निंदक को तुम इस तरह से रखो कि अपने घर में उसके लिए जगह बना दे, रूम बना कि तुम हमको हमेशा हमारी निंदा करते रहो, क्योंकि तुम्हारा क्रिटिक्स हमको आगे बढ़ाएगा। और जिसके क्रिटिक्स नहीं होते वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और आलोचना उसकी होती है जो अचीव करता है, इससे उसे घबराते नहीं। अचीवर की आलोचना होती है, नॉन परफॉर्मर की आलोचना हो ही नहीं सकती। आलोचना किसकी होगी? परफॉर्मर की होगी। अपने सब्जेक्ट में जो परफॉर्म करेगा ना, तो उसके बारे में लोग बुराई निकालेंगे, कमी निकालेंगे उसकी। लेकिन अगर उसने अचीव नहीं किया होता तो क्या वो टॉपिक बनता? जिसने कुछ किया ही नहीं वो टॉपिक में है। जो टॉपिक में ही नहीं है तो उसने पाया क्या है? अब जिसकी निंदा हो रही है इसका मतलब हमने पाया, इसलिए घबराते नहीं। उसमें पोलाइटनेस, पेशेंस, सबसे बड़ी ताकत है। पेशेंस बहुत बड़ी ताकत है। पानी जब गंदा हो जाता है ना बेटा, पानी जब गंदा हो जाता है तो उसको हिलाते नहीं। हिलने से क्या होगा? गंदगी घूमती रहती है। जल जब गंदा हो जाता है तो उसको हिलाते नहीं, शांत छोड़ देते हैं। गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है और साफ पानी ऊपर आ जाता है। जब कोई बहस स्टार्ट करता है ना आपसे, बिहेवियर, आर्गुमेंट, कभी बहस सुनो, चेंज द प्लेस, थोड़ी देर के लिए हटो, थैंक यू। वो गंदगी बैठेगी, आप बोलते रहोगे, वो बोलता रहेगा, तो दोनों के हाथ में चम्मच है और दोनों उसको हिला रहे, और गंदगी तो बैठ नहीं रही। आप हट जाओ, वो कब तक चिल्लाएगा? कब तक चिल्लाएगा? वो भी शांत हो जाएगा। अब जब वो शांत हो जाएगा, सिचुएशन चेंज हो जाएगी, गंदगी नीचे बैठ जाएगी, साफ पानी ऊपर आएगा। जब 2 घंटे के बाद उससे जब बात करने जाओगे ना, तो उसकी टोन बदल, उसकी भी आवाज बदल गई।
तो दिस इज द पावर ऑफ पेशेंस। तो अप्रिशिएटिंग एंड फ्लैटरिंग हम आपको बता चुके हैं। अब ये जो बहुत टॉपिक है, इसको हम कभी बाद में रखेंगे टॉपिक ये। दिस इज वेरी गुड टॉपिक और ये लंबा टॉपिक है। इसको एक दिन हम और शांति मुकंद को टाइम देंगे सिर्फ इसी टॉपिक पर कि प्रोफेशनल सर्विसेज एंड पर्सनल सर्विसेज। दैट विल बी माय नेक्स्ट टॉपिक व्हेनेवर आई विल रीड टू द शांति मुकंद अगेन। कैसा लगा? टाइम तो नहीं लगा यार? क्या लंच के साथ चल ठीक है? हमने कहा था कि मैक्सिमम 1.25 घंटे से 1.5 घंटे टाइम है। उतना ही प्रेजेंटेशन हमने तैयार किया था, रात में तैयार किया हमने इसको। Did you like it? Yes, sir. Would you like to listen me again? Yes, sir. क्या फिर सुनना चाहेंगे किसी नए टॉपिक पे? Any question in your mind? If it comes to related to the behavior, any question? हाँ, yes, बोलो बेटा, बोलो। Good afternoon, sir. Very good I afternoon. would like, I really appreciate that you explain this conversation and enlighten this topic to us. Few days back, there is a conversation between me and one of my colleagues. Very good. There was a conversation going on a professional thing on a WhatsApp chat. So I just asked a simple question to that person, and that was a professional conversation. But I didn't expect that he replied in a very inappropriate way. In a professional behavior, we are expecting there should be a usage of proper appropriate words. But he didn't. So I stepped back into that conversation, and after that I felt very disheartened because I didn't expect that thing. Because you have just now said that we lost a person while we are doing this. We lost a person. That is a very beautiful thing that you just tell us right now. So in that case, what we can do? Because I stepped back from that conversation. One thing I would like to say, one thing. Who lost the person? Obviously, that He was- lost the person. Exactly. He lost you. You Yeah, did yeah. not lose him. Yeah. That is the loss to him. Because his behavior was not up to the mark. His words were not up to the mark. He was not answering the professionally what he should say. You were disheartened. You were frustrated. That time you were frustrated because you did not like his communication. Am I right? Yes, sir. There was the role of the communication. You did not like the communication. That was the fault of the person. Yes, sir. But that time what you should do? Now what should you do? You must have the patience. That is your power. And one thing more that is more important. You will have to set aside your ego because it hurted your ego. Am I right or not? He tried to, his words hurted your ego. That's why you did not like his conversation. Somehow it was a simply hurt to your ego also. But in that case, sir, I think his ego was disturbed. That's why he tried in a that way. No, That was a usually total simple conversation, but I don't know why he used that word. He used word drama. That is totally unacceptable in a professional way, and that was a social group. Just to try to see what I did say. And even though after that I was trying to converse that thing Yes, further, normal. but many n number of things was coming in my mind that after using that word I don't know what other words he can be used. So I stepped back into that conversation. What did you feel that time? Whether you were frustrated? My point of Tense? view about that person is totally changed at point of time because previously he was Very nice with you. very nice. Very nice with and you. suddenly I don't know what happened in that. In that context, what happened that Even he changed the tone of the without conversation. actually listening my thing and listening Ah. my my conversation, he just replied
applied. So you are coming to all the points. What did I say? Exactly, so that's What did I say? that's There what I said. must be a good listener. If he would be a good listener, then Exactly. then he could not have the hurt your feelings. Exactly. Huh? So in that case, you will have to only your thing. You will have to, if it is an hurt to your ego, set aside. Don't lose the person. No, I think what you need to do is understand the situation. Yes. In what You context? can't be reactionary. Huh. If you are reactionary, then again there is a faulty communication. इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है ऐसा क्यों? रिश्ते की नाजुकता को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए उन शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने आपको कुछ कहा है, तो वो आपका एक अच्छा फ्रेंड था, अच्छा रिलेशन था और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम था, one particular incident should not take you Judge. away from that. We should not judge a person. Reactionary नहीं होना। No, that I was coming to the point. You should not make any judgment about him. That might be situational. That might be for some time being he must have something wrong with others. That was the reflection of that pain. It can be. Another part, That may be the reflection of that anger which he was carrying from his home, and he reflected upon you. So ये उसमें भी हो सकता है. another part of effective communication is don't be judgmental. हाँ, इसलिए judgment नहीं Don't be बनाना. judgmental. क्योंकि अगर if you have the past opinion, और देखो अब यहाँ बात आती है past opinion की. Understand the situation. अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है, vast opinion. What is the vast opinion? That is assuming the person. That is judging a person. Assuming the person without knowing the actual situation. Without knowing the actual situation, if you judge someone, again for the future, that may be a vast opinion in your mind about the person. And if you have the vast opinion with the person, you do not want to listen. Whenever he will come to you, you will become irritated to see him. That will be the result of the vast person. That's why Sir told very nicely, you should not be judgmental with one incident. That may be temporarily, that may be situational for him. So his behavior changed. Suddenly you are saying that previously he was good with me. But that particular day, might be with that particular incident, don't make any judgment about him and don't lose the person. Go and shake hand with him. जानने की कोशिश करें। Yes, go and shake hand with him, have a coffee with him and try to know what was the problem that day, Yes. that your behavior was like that. Try to know the situation, try to analyze the situation. And You are then- a good friend Yes. if you can convert a bad behavior. Don't lose a person. I'll go and ask him and You must invite him for a coffee. Yeah, sure, sir. Coffee. And on coffee table, you say, what was the wrong with you that day? Is something Is there any troubling problem? you? Is something troubling you? If I am helpful, you tell me your problem, I can help you. Then your friendship more stronger. But sir, I think when we are in a professional field, there should be a everybody. I think these days people are not aware while they are using the words. Appropriate words are very important, but they are not aware कि what words they are using. So in a professional, especially in our profession, medical field is a very noble profession. So we should use. So that is the next topic, professional services and personal services. That will come again. That is what I will tell you. सर एक दिन में तो सारे लोग आ नहीं सकते ना. अगर ये टॉपिक अच्छा लगा है तो क्यों नहीं हम लोग इसको फिर कभी इस टॉपिक को रिपीट करें विद द न्यू पीपल. क्योंकि हमारे हॉस्पिटल की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है. हेलो, वी आर हैविंग द मोर स्ट्रेंथ. देन माय मैसेज, इफ इट इज गुड फॉर द पीपल, for you people, if you like my conversation of the day, my topic of the day, why not this topic should be repeated once again with the new person, the new people, those who could not attend today.
Maybe I would like to say, or maybe say or ask, what is the purpose of communication? Purpose of communication is problem solving. प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि मैंने क्या कहा शुरू में चल कहा ना कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज रीचिंग टू ए But with a view to solve the problem. सॉल्व द सॉल्यूशन। Are you becoming a part of the problem or helping with the solution? वन थिंग देखो सिंपल चीज है, सिंपल जो हमने कहा था, when both the sender and receiver are satisfied and purpose is solved, then communication becomes effective. These were the beginning words. So once again I would like to pay my sincere thanks and regards to Shanti Mukand family, head of the family. So thank you very much. Yes, sir, very much obliged to you for the trust of you people that all the time you are calling me and I am getting an opportunity to convey my things before you. Being illiterate, I am coming to you. I am not literate, but I have only experience of my life. कम्युनिकेशन में अगर सिचुएशन को भांप के हम बात नहीं करते हैं तो यथार्थ सच भी अगर कहा जाए तो वो बहुत कष्टदायक होता है। मैं आपको एक सिचुएशन बताना चाहता हूँ कि हम सब जानते हैं कि नाम नाम सत्य है, लेकिन यही शब्द जो है अर्थी के आगे बोले जाएं और डोली के आगे बोले जाएं, आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब होगा। एक डोली जा रही है और राम नाम सत्य है, ये ठीक है राम नाम सत्य है, और अर्थी जा रही है राम नाम सत्य है, तो उसमें हम आप प्लीज फील करते हैं। तो देयरफॉर शब्दों का चुनाव स्थिति को देखकर, टाइम एंड प्लेस, सिचुएशन, अप्रोच, जो वी ऑल नो इन प्रोफेशनल वर्ड आल्सो, JIT, जस्ट इन टाइम अप्रोच। वो जस्ट इन टाइम जो अप्रोच है वो सही समय, सही दिशा, सही शब्दों का उच्चारण, सही सोच सबको मिलाएंगे तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आ सकता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कम्युनिकेशन जो वर्ड्स हैं भाव वही है। मैं ऑफिस में नहीं हूँ, मेरे फादर यहाँ पे आते हैं, मेरा एक कुलीग मेरे को ये कहता है कि साहब आप ऑफिस में नहीं थे, आपके फादर आए थे और उनको कोई काम तो मैंने कर दिया। वही शब्द वो दूसरी भाषा में कह सकता है कि साहब आप ऑफिस में नहीं थे, आपका बाप आया था, मैंने वो काम कर दिया। बस आप ऑफिस में नहीं थे, आपकी माँ का कसम यहाँ आया था और मैंने आपका काम किया। भाव शब्द वही है, उच्चारण अलग है, अर्थ बदल गए, अर्थ बदल गया। एक तरफ आप दूसरी तारीफ करना चाहेंगे, दूसरे शब्द का सिर फोड़ना चाहेंगे। इसलिए द पावर ऑफ वर्ड्स, द राइट प्लेस, राइट सिचुएशन ऑल द टाइम। आप वो जख्म बंदूक से भी नहीं दे सकते जो शब्दों से दे सकते हैं, और वो शब्दों से आप उस तरीके से जी सकते हैं कि वाणी ऐसी बोली है मन का आपा खोए। तो शुरू में बता दिया उन्होंने, औरों को शीतल, वही तो कम्युनिकेशन। हमने सोचा कि जब उन्होंने माइक हाथ में लेके वो बोल लिया तो हमने कहा कि सार तो इन्होंने बता दिया इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। टाइटल देखने से मजबूर नहीं एक्सप्लेन किया जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. Thanks to all. Thanks for your patience listening. Many thanks for patience listening. Thank you very much. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, पंजाब सिंह जी। निश्चित रूप से जो 1 से 1.5 घंटे का आपने हमें मार्गदर्शन दिया है, मैं शांति मुकुंद अस्पताल की तरफ से आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि इसको अपने जीवन में हम लोग जरूर उतारेंगे और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो कि एक प्रैक्टिस है उसको, इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने पद प्रदर्शक श्री ओपी गुप्ता जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि 2 वर्ड सबके मध्य में और अपने विचार जो वो भी साथियों, आपने एक बहुत ही सार्थक लेक्चर गुरुजी से प्राप्त किया है और वो आगे भी आपको गाइड करते रहेंगे।
मेरी आपसे केवल यही गुजारिश है, इनका केवल सुनकर ही हमको संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमको अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट हमारा एजुकेटेड होता है और उसके साथ हमको जो व्यवहार करना चाहिए वो हम वो करने में चूक कर जाते हैं। आपके पास हमारे डीएम साहब ने आपको शिक्षा दी है, गुरु जी ने आज शिक्षा दी है, और लेट अस मेक फुल यूज ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने बीच में मत उपस्थित हमारे सीईओ साहब को आमंत्रित करता हूँ कि पर्टिकुलर विषय पे 2 शब्द बोल के हम सबका मार्गदर्शन करें। सीईओ साहब। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर पंजाब सिंह जी ने जो बोला उसके बाद फिर बोलने की गुंजाइश नहीं रह जाती। एक्चुअली कम्युनिकेशन, जैसे मैंने कहा, इज द एसेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सभी जगह लागू होता है, लेकिन हमारी हेल्थ इंडस्ट्री के ऊपर सबसे ज्यादा लागू होता है। एसेंशियल ऑफ कम्युनिकेशन में आई कॉन्टैक्ट, मधुरता, नम्रता, क्लैरिटी, हम क्या कहना चाहते हैं ये हमको पता होना चाहिए, अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए। उसके बिना कितना भी मैं क्लियर करना चाहूँगा, वेग नहीं होना चाहिए। अगर मेरे से पेशेंट ये पूछ रहा है, मैं रिसेप्शन पे बैठा हूँ, फ्रंट डेस्क पे बैठा हूँ, वैसे पेशेंट पूछता है फिजियोथेरेपी कहाँ है, और मैं ये कह रहा हूँ कि उधर। अगर मेरी आई कांटेक्ट नहीं है, मेरी बॉडी मेरा कुछ साथ नहीं दे रही है, तो ये वही बात है कि वो गलती। लोग जानेंगे इस बात को, वो जो आपका कस्टमर है, वो बॉस है, वो ये समझ जाएगा कि क्या उसके लिए आप आमंत्रित हैं या एक बोझ समझ रहे हैं। एक बहुत विषम विषय था सरकारी बैंकों का, कि जिसमें लोग कहा करते थे कि क्या कोई और बैंक नहीं मिला, यहाँ आ गए तुम, तो आपको समझ में आती है कि मैं यहाँ वेलकम नहीं है। और वही प्राइवेट बैंक के अंदर आपको देयर इज नो कल्चर ऑफ क्लर्क्स। जो फ्रंट ऑफिस में बैठा बंदा है, जो ऑफिशियल है, वो आपको वेलकम करता है, वो आपसे पूछता है। The moment you wear a tag, may I help you? But then you should mean it. Always try to solve a problem, not become a part of it. पंजाब सिंह जी ने आश्वासन दिया है कि हमको प्रोफेशनल सर्विसेज और पर्सनल सर्विसेज को कैसे डिफरेंशिएट करना है और कैसे अपने व्यवहार में लाना है। उसके लिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जब भी तुम्हें मिले, हम तो हमेशा तैयार, आप अपना समय निकालिए, हम हमेशा तैयार। और मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो आपकी पीपीटीज हैं, ये हो सकता है कि और होगा भी कि आपका कॉपीराइट है, लेकिन हमारे को तो यूज करने का राइट दे दें। 100% नहीं, हमको यूज करने का राइट दे दें, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा है कि इतने कम लोग जो हैं जो ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि लोग, मेरी सर्विसेज 24 घंटे और 7 दिन चलती है। जो लोग नाइट शिफ्ट में हैं वो कभी दिन में आते हैं, कभी दोपहर को आते हैं, तो इसलिए उनके लिए करना, मैं एचआर से भी अपने आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि इन पीपीडी के थ्रू जो है वो, हमने थोड़े दिन पहले अपने यहाँ पे भी कम्युनिकेशन के ऊपर एक टॉक दी थी, लेकिन वो जो टॉक थी वो दीपक था, इन्होंने सूर्य निकाल दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सीईओ साहब। अब मैं अपने पद प्रदर्शक श्री ओपी गुप्ता जी और सीईओ साहब को मंच पे आमंत्रित करता हूँ कि पंजाब सिंह जी को मोमेंटो देके, और डॉक्टर ढाल हमारे बीच में उपस्थित है। डॉक्टर ढाल आप भी आइए प्लीज, और पंजाब सिंह जी को मोमेंटो देकर आमंत्रित कीजिए। डॉक्टर ढाल सीईओ साहब, ऑफिसर।
This is a unique way of honoring our most respected people. ये मोमेंटो आप देखेंगे ये शांति मुकंद का विषय है और इस विषय के साथ में इनकी अपनी निजी फोटो के साथ इनको ये मेडल दिया जा रहा है। हम इनके दिल में रहना चाहते हैं, हम इनको याद दिलाना चाहते हैं कि अभी तो शुरुआत हुई है, आगे क्या होता है ये आपको आगे लेके जाना है। सर, और हम ये कहेंगे हम शांति मुकुंद के चरणों में रहना चाहते हैं। देखिए, जो पाँव होते हैं, क्या सही है? जो पाँव होते हैं वो जमीन पे होते हैं, लेकिन पूरे शरीर का वजन उठाते हैं। थैंक यू सर। सर ये क्या हम परिवार के सदस्य हैं तो परिवार का सदस्य ये छोटी सी एक भेंट होती है सर, अनुग्रहित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ओपी सर, सीओ सर और डॉक्टर पंजाब सिंह जी को अनुग्रहित करने के लिए। तो मैं डॉक्टर संदीप मित्र, सीनियर डीएमएस ऑफ शांति मुकंद हॉस्पिटल, आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस 2 घंटे की वार्तालाप और पथ प्रदर्शन को आपने बहुत धैर्यपूर्वक सुना। मैं पंजाब सिंह जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि सर आपने हमारा पथ प्रदर्शन किया, और मैं आपसे एक प्रॉमिस लेता हूँ यहाँ पर कि ऐसे हमारे बीच में आते रहेंगे और हमारा पथ प्रदर्शन डिफरेंट टॉपिक्स पर करते रहेंगे। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये 450